की आदत बहुत सारी है, लेकिन एक आदत और डाल लो अच्छे से। तो क्या? किसी की भी भलाई करने की आदत। हमारी हैसियत के अनुसार करें, जैसा बने वैसा थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहें, क्योंकि इस कलयुग से अगर पार होना है तो दान एक प्रकार किया हुआ दान ही हमको तारता है। पैसों का ही दान नहीं होता है। आपने किसी को समय दिया, वो भी बहुत बड़ा दान है। आपने किसी का किसी तरीके से सहयोग कर दिया, ये बहुत बड़ा दान है। आपने भूखे को भोजन करा दिया, ये बहुत बड़ा दान है ना। इसीलिए तो ये भोजन का भी क्रम इसमें रखा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि राजा कर्ण ने सोने का बहुत दान किया था, जिंदगी भर दान किया। अंतिम समय में, मरते समय में भी भगवान कृष्ण ने उसकी प्रशंसा की। बोले अर्जुन, तेरे से बहुत बड़ा महादानी तेरा है तो बड़ा ही भाई। लेकिन अंत समय में भी उन्हें कहते हैं कि पत्थर से अपने दांत जो सोने के बने थे उसको तोड़ के भी भगवान के हाथ में दे दिए थे। लेकिन उनसे भी बड़ी गलती हो गई थी। जब वो स्वर्ग में गए तो सब सोना ही दान किया था, तो भोजन की थाली में भी सोना ही रख दिया। बोले जो दिया है वो पावा। बोले ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले अन्नदान आपने किया नहीं, अब आपको कैसे मिलेगा? तब कहते हैं कि राजा कर्ण को 16 दिन के लिए पृथ्वी पे सशरीर भेजा गया। शरीर देकर के भेजा और फिर उन्हें 16 श्राद्ध किए। जब तक पितृगण जब तक के रहे तब तक के उन्हें खूब भंडारा किया, श्राद्ध किया। तो जब कहीं भी ऐसा बने, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में भंडारे चलते हैं, भोजन करवाते हैं किसी के भी अपने पितरों के निमित्त, है ना। उससे भी बड़ा एक भोजन होता है ज्ञान दान का, जिसे ब्रह्म भोज कहते हैं। और वो आप अभी कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, गुरुदेव के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। ये भोजन तो आप भूल जाएंगे, कितनी अच्छी मिठाई बनी थी, क्या रसमलाई बनी थी, कैसे लड्डू बने थे, हैं। दूसरी जगह इससे अच्छा लगा तो यहाँ का भूल जाएंगे, निंदा भी करेंगे, अरे वहाँ तो ऐसा हो गया था गड़बड़। लेकिन अगर ये ज्ञान की बात आपके जीवन में उतर जाए ना, तो आपका उद्धार हो सकता है। इसलिए क्या है, नहीं ज्ञानेन सम पवित्र में विद्यते। ज्ञान से बढ़कर के कोई पवित्र करने वाली चीज है नहीं। इसलिए जिस भी व्यक्ति को या जिस जीवात्मा को ज्ञान ये प्राप्त हो जाता है, उसी का उद्धार हो जाता है। एक छोटी सी कहानी, किस्सा मुझे याद आती है दान पर से ही। अखंड ज्योति में इसका वर्णन है। तो राजा शिखीध्वज, उनका बेटा था आर्यभट्ट। उसी समय उज्जैनी महानगरी में, महाकाल की नगरी में विक्रमादित्य का राज्य था। उसके बड़े भाई तो वैरागी होकर चले गए थे। तो राजा शिखीध्वज का एक बड़ा ही उत्तम काम था। स्नान ध्यान करने के बाद में ब्रह्म मुहूर्त में जो भी उसके यहाँ जो याचक आते थे, कोई भी चीज की सामग्री की कोई आवश्यकता वो समझते थे तो वो दान कर देता था। एक बार उन्हें राजा विक्रमादित्य का बुलावा हुआ उज्जैन नगरी, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं 8 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, अवंतिका नगरी में, उज्जैन नगरी में जा रहा हूं, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट उस समय में विक्रमादित्य थे। और चक्रवर्ती होता था जो 100 राजा उसके अंडर में रहते थे। जैसे हमारे देश में जितने